আমি আয়না, বিশ্বের প্রথম বাংলা এআই অ্যাঙ্কার। বহু প্রতীক্ষার অবসান। 22শে জানুয়ারি সোমবার নিজের বাড়ি এসেছেন রামলালা। রামলালার বিগ্রহের জন্য সোনা, হীরের গয়না, পোশাক, জুতো সবই এসেছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সোনা এবং হীরের গয়নায় সাজানো হয় রামের বিগ্রহকে। পরনে ছিল ধুতি, মাথায় হীরের মুকুট, কানে সোনার পাশা, গলায় সোনার নেকলেস, কপালে তিলক। সোনা ও হীরের গয়নার পাশাপাশি রামের বিগ্রহের হাতে তীর ধনুকও ছিল সোনায় মোড়া। কৃষ্ণশিলায় তৈরি হয়েছে রামলালার বিগ্রহ, উচ্চতা 51 ইঞ্চি। বিগ্রহের গায়ে রয়েছে বিপুল সোনার গয়না। সেই সোনার ওজন প্রায় 15 কেজি। গবেষণা করে গয়নার নকশা তৈরি করেছেন জিতেন্দ্র মিশ্র। লখনৌয়ে 2টি দোকান থেকে গয়না তৈরি হয়েছে। বিগ্রহের মাথায় রয়েছে হিরে, চুনি, পান্না বসানো সোনার মুকুট। হিরে, চুনি, পান্না বসানো ময়ূরের নকশার সোনার কুন্তলও রয়েছে বিগ্রহের কানে। ফুলের নকশা কাটা অসংখ্য হিরে, চুনি, পান্না খোদাই করা রয়েছে তার অর্ধচন্দ্রাকৃতির কণ্ঠে। বিগ্রহের হৃদয়ে রয়েছে কৌস্তভ মণি, সেটি বসানো হয়েছে মণিহারে। কণ্ঠ এবং নাভির মাঝে ঝুলছে বিশেষ হার। উদ্বোধনের দিন রামলালার পরনে ছিল বেনারসি কাপড়ে তৈরি হলুদ ধুতি ও লাল অঙ্গবস্ত্র। তাতে খাঁটি সোনার জড়ি এবং সুতোর কাজ রয়েছে। মোট 15,000 হিরে ব্যবহার করা হয়েছে। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हमारी अगली 10 पीढ़ियों के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता कि प्रभु श्री राम जी ने श्री राम लला जी ने ये मौका दिया कि उनको हम सुसज्जित कर पाएं और उनका हम जेवर बना पाएं। ट्रस्ट ने मुझे 1 तारीख को संपर्क किया था, जब 1 जनवरी को 1 जनवरी को मुझसे संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी ने मूर्ति जो है वो 30 दिसंबर को फाइनल की थी और 1 जनवरी को मेरे पास रात को फोन आया ट्रस्ट का कि आपको जेवर बनाना है प्रभु का। 2 तारीख को मैं अयोध्या गया, मैंने प्रभु का नाप लिया। सब मुझे मालूम ही नहीं था कि मूर्ति कौन सी है, क्या है, मैं तो बस अनप्रिपेयर्ड गया था, बट सब तैयारी के साथ गया था कि जो भी काम करना है वो मुझे जल्दी से जल्दी करना है। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि क्योंकि हमारे ये 2 तारीख की बात है तो हमारे पास केवल 10 से 12 दिन ही थे भगवान का पूरा श्रृंगार तैयार करने के लिए। उसकी वजह यह भी है कि 16 तारीख से जो है प्राण प्रतिष्ठा की पूजाएं सब शुरू होने वाली थी। इससे सब 12 से 13 दिन में मुझे सब जेवर बना के और सर्टिफाई करवा के सब उन्हें देना था। तो 2 तारीख के बाद से फिर मैंने जो है करीब अपनी फैक्ट्री जो है जयपुर में, मैंने वहाँ जाके पूरा इसके सब डिज़ाइंस निकाले। मैंने रामायण से और वाल्मीकि रामायण से और जो रामायण सीरियल आता था जिससे हम लोग कई पीढ़ियां हम लोगों की इंस्पायर्ड हैं, उससे मैंने कई डिज़ाइंस निकाले। क्योंकि ट्रस्ट से मुझे जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मिला था या उनकी ब्रीफिंग थी वो ये थी कि ये ध्यान रखिए कि भगवान जो है वो 5.5 वर्षीय बालक हैं और हमें जो जेवर बनाना है वो 5.5 वर्षीय बालक के हिसाब से बनाना है। राम लला के बनाने हैं, राजा राम के नहीं जी। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन थी और ये एक अद्भुत सी अजीब सी सिचुएशन थी क्योंकि अभी तक जो जेवर बनता था वो राम जी का ही बनता था, वो बड़े राजा का बनता था। 5.5 साल के बालक के लिए जेवर बनाना एक अपने आप में एक बहुत पहली बार हमें एक ऐसी जिम्मेदारी मिली। तो इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करी। ये भी ध्यान में रखना था कि भगवान जो हैं वो राजघराने के हैं, राज परिवार के हैं, उनका जेवर भी उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए, उनका जेवर भी उतना ही भव्य होना चाहिए जितनी उनकी शख्सियत है। तो हमने इसमें काफ़ी कई घंटे रिसर्च करी, कई किताबें निकाली। उसके बाद फिर जो है हमने सबसे पहली चीज़ जो बनाई वो है भगवान का मुकुट। ये आप देखेंगे ये भगवान राम का मुकुट है। सबसे पहले क्योंकि भगवान सूर्यवंशी कुल के हैं इसलिए सूर्य भगवान को हमने सबसे पहले बीच में बैठाया, क्योंकि हर राजघराने का जो उनका जो चिन्ह होता है वो बीच में होता है। इसके बाद हमने मयूर बनाए हैं और उसके साथ ही हमने मछली भी बनाई है जो यूपी की गवर्नमेंट का एक चिन्ह है, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। उसके साथ
सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है, जो भगवान को की पहचान है, वो है पंखी। ये मुकुट की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें हमने 3 पंखी लगाई हैं और बीच में आप देखेंगे हमने बड़ा सा एक पन्ना दिया है। पन्ना जो है वो राजघरानों की एक पहचान होती है। जो पन्ना जो है ये बुद्ध का पत्थर है, बुद्ध का स्टोन स्वामी है। तो जो पोजीशन ऑफ पावर में, या कह लीजिए जो होता है, वो उसके लिए एक, हाँ, वो दर्शाता है उन्हें। जितने माणिक हैं, माणिक क्योंकि सूर्य भगवान के पत्थर हैं, उनके रत्न हैं, इसलिए माणिक भी हमने काफ़ी इसमें इस्तेमाल किए हैं। तिलक की एक बहुत अच्छी कहानी है जो हमें ट्रस्ट ने ब्रीफ करी थी। तिलक जो है भगवान के जो मस्तिष्क पे रहेगा, इसकी एक अद्भुत कहानी ये है कि हर रामनवमी वाले दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पे नीचे से उस पे आएंगी, तिलक पे आएंगी, और ऊपर अगले 5 मिनट में तिलक से ऊपर होके मुकुट की तरफ जाएंगी। ये एक बहुत, ये इस हिसाब से डिजाइन किया, ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें हमने बीच में एक बड़ा सा हीरा लगाया है, साइड में छोटे हीरे लगाए हैं, और बीच में माणिक, नेचुरल माणिक लगाया हुआ है। तो ये भी एक भगवान का बहुत ही भव्य तिलक बना हुआ है जो ठीक सामने दिखता है। उसके बाद ये है उनका छोटा हार। छोटे हार में भी आप देखेंगे हमने सूर्य भगवान को सबसे बीच में दर्शाया है, क्योंकि मुकुट के साथ ये सबसे ज़्यादा पहना जाने वाला उनका एक गहना है। तो इसमें भी हमने बीच में सूर्य भगवान को लिया है और साइड में हमने माणिक के फूल बनाए हैं। नीचे पन्ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पन्ना है जो उनकी उसको दर्शाता है। 5 लड़ियां हैं जो पंचतत्व को दिखाती हैं, और ये भी दिखाती हैं कि भगवान जो है वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो ये इसमें भी हमने पन्ने का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद ये भगवान का विजय हार है। विजय हार की खासियत ये होती है कि ये सबसे लंबा हार होता है और ये भगवान के चरणों तक जाता है। इसमें आप देखेंगे भगवान के हमने चक्र, कमल और कमंडल, ये तीनों इस्तेमाल किए हैं पूरे माला में। जो बीच वाला पेंडेंट है, इसमें सबसे शुभ 5 फूल हमने इस्तेमाल किए हैं। कुंद, पारिजात, कमल, तुलसी और चंपा। ये सबसे शुभ पंचपुष्प सबसे शुभ माने जाते हैं, जो ये भी दर्शाते हैं कि भगवान जो है, भगवान का पेड़ों पे, पौधों पे, जंगलों पे जो वो है प्रेम था। लंबाई इसलिए पूरी रखी जाती है क्योंकि ये भगवान के जितने भी नहीं, भगवान का जो है जितने उनकी डिविनिटी को दर्शाता है जी। ये भगवान की कमरधन है, भगवान का कमरधन है। इसमें भी हमने माणिक का और पन्नों का खूब इस्तेमाल किया है, सब नवरत्नों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये उनका कमरधन है। ये भगवान का बाजूबंद है जो दोनों बाजुओं पे हैं। तो भगवान जी के लिए हमने 6 खिलौने बनाए हैं, सब चांदी के बने हैं, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, झुनझुना है, लट्टू है, और एक जो बच्चों की जो गाड़ी होती है, छोटी वाली लकड़ी वाली, जैसे चलना सीखते हैं, वो भी हमने बना के दी है भगवान के लिए। भगवान के जेवर में करीब 15 किलो करीब सोना इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा करीब 18,500 नेचुरल डायमंड हमने लगाए हैं, और 18,500 करीब 18,500 नेचुरल डायमंड लगे हैं उनके जेवर में। उसके अलावा करीब 3,500 माणिक लगे हैं और करीब 800 पन्ने लगे हैं। ये प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग 5 पीढ़ी से 130 वर्ष से इस व्यापार में हैं। तो इतनी जान पहचान और इतनी गुडविल हमारी ट्रेड में है कि एक आवाज़ पे इतना सब भगवान का सब जो भी हमने हीरे और जो भी हमने पन्ने और माणिक इस्तेमाल किए हैं वो हमें मिलते गए। हम लोग 16 तारीख को गए थे। भगवान के आभूषण पहनाने में हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगे, जिसमें हमने भगवान को पूरा तैयार किया, उनके
सब आभूषण उन्हें पहनाए, सब पूरा श्रृंगार किया। रस का मामला था, लोगों की श्रद्धा का सवाल था। इस वजह से जो है इसमें हमने IGI को इन्वॉल्व किया, जो एक प्रमुख देश की प्रमुख सर्टिफाइंग एजेंसी है, सर्टिफाइंग लेबोरेटरी है। उन्होंने भी बहुत हमें सहयोग किया। उन्होंने 4 घंटे में मात्र 4 घंटे में उन्होंने पूरा जेवर, भगवान के सब गहने सर्टिफाई करे। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल एडिशन भी अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करके एक सिग्नेचर रिपोर्ट श्री रामलला जी की तैयार करी है। वो भी बहुत ही बढ़िया है। उसमें हमने जो है सबसे दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का और सबसे बेस्ट कट के साथ का हीरा इस्तेमाल किया हुआ है। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।